दोस्तों, हमारे देश को अंग्रेज के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपने दिन रात एक किए। उन सभी की मेहनत और लगन के बलबूते पर हमारा भारत देश आज आजाद है और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को आज हमारे देश में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वैसे तो हमारे देश को आजादी की सांस दिलाने के लिए कई महान पुरुषों ने योगदान दिया था, इसलिए आज हम भारत के जिस बहादुर शख्स की बात करने जा रहे हैं वो भी उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। खैर, वैसे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, पर क्या आप जानते हैं इस तारीख में केवल बापू का जन्म नहीं हुआ, बल्कि 2 तारीख को एक और महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी रगों में देश प्रेम इस कदर भरा हुआ था कि उन्होंने केवल 16 साल की उम्र से ही अपने जीवन देश की सेवा में दे दिया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं किस तरह हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया। साथ ही जानेंगे इनके अनोखे शासनकाल के सफर को। लेकिन उससे पहले हम इनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। दोस्तों, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी शुरू से महात्मा गांधी से इंस्पायर थे। उनकी हर बात से बहादुर जी एक नई सीख लेते। खैर, वैसे तो बापू की हर बातें पूरे देश के लिए अच्छी सीख हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर देश की सेवा में जुटने का संघर्ष लिया। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उनके साथ हर वक्त खड़े रहे और अंग्रेजी शासन को झुकाने के लिए अपना खून पसीना बहाया। बता दें आपको, इन्होंने पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष किया क्योंकि उन्हें पढ़ाई से एक अलग ही लगाव था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब इनके घर की कंडीशन ठीक नहीं थी तो स्कूल जाने के लिए सर पे किताबें बांधकर गंगा में तैरकर अपने स्कूल जाते थे। लाल बहादुर जी जब असहयोग आंदोलन में शामिल हुए तो उन्हें भी आंदोलन की वजह से पहली बार जेल जाना पड़ा। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी, लेकिन कम उम्र होने का उनको फायदा हुआ। असल में फायदा यूं हुआ कि बहादुर जी कम उम्र के थे, जल्दी उनको रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, इनकी महानता कहीं ज्यादा बढ़कर है। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता सेनानी के साथ बहुत ही अच्छे और उच्च विचारों वाले व्यक्ति भी थे। दहेज प्रथा के खिलाफ रहते थे, जिसके चलते इनकी शादी हो रही थी तब उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध किया और शादी में मिलने वाले दहेज में केवल खादी का कपड़ा और चरखाई एक्सेप्ट किया। ये तो कुछ भी नहीं, बताया जाता है इनको जब किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता तो वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होने के बावजूद भी वीवीआईपी की तरह नहीं जाते, बल्कि वो आम आदमी की तरह जाना पसंद करते थे। दोस्तों, इनके ईमानदार और एक अच्छे प्रधानमंत्री होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब एक बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक साड़ी के शोरूम में अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदने पहुंचे। शोरूम के मालिक ने उनको काफी अच्छे स्वागत किया। वहाँ सब लोग बहुत खुश हुए, उन्हें एक से एक बेहतरीन साड़ियां दिखाई। बाद में जब शास्त्री जी ने साड़ियों की कीमत पूछी तब उन्होंने कहा, ये काफी महंगी साड़ी है, कम दाम की दिखाइए। इस पर शोरूम के मालिक ने बोला, सर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप महंगी से महंगी साड़ी पसंद कर सकते हैं, यह हमारी तरह आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ये बात सुनकर शास्त्री जी ने कहा, भले ही मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, पर मैं उतनी कीमत की चीज लूंगा जितनी मैं कीमत चुका सकता हूँ। इस हिसाब से तो आप समझ ही सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ नियमवादी भी थे। आइए अब बिना देरी के इनके जीवन के उन सभी संघर्षों और प्रधानमंत्री पद तक के सफर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री एक जवान सत्याग्रही के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने देश की लड़ाई में कूदते ही लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी। अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के इनके अंदाज में लोगों ने नई ज्वाला भरनी शुरू की, जिसके चलते अंग्रेजी शासन को घबराहट शुरू हो गई। साल 1920 में स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े शास्त्री जी ने अलग तरह से लोगों को प्रभावित किया। इनका नारा मरो नहीं मारो को सुनकर अंग्रेजों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई। इस तरह से शास्त्री जी ने देश के सभी आंदोलन में और सभी कामों में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इसी वजह से शास्त्री जी को आज भी गांधीवादी नेता के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने पूरे जीवन को देश और गरीबी की सेवा में दे दिया। इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने वाले आंदोलन में अपनी देशभक्ति लोगों के सामने रखी, जिसके चलते इनको कई बार जेल जाना पड़ा। साल 1930 में हुई दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह में गांधी जी के अंदर रहते हुए इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसके साथ ही साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शास्त्री जी ने एक अहम रोल निभाया। इस दौरान उन्हें लगभग 9 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी। जेल में सजा काटने के दौरान उन्होंने अपने समय को वहाँ भी वेस्ट नहीं जाने दिया। वहाँ उन्होंने कई तरह की बुक्स को पढ़ा और साथ ही खुद को एक क्रांतिकारी और समाज सेवक के रूप में तैयार किया। भारत की आजादी के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी चुना गया। गोविंद वल्लभ भाई पंत के ग्रुप के साथ इन्हें पुलिस और ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया गया। इसी दौरान शास्त्री जी ने कई तरह के बदलाव किए, जैसे इन्होंने पहली महिला को कंडक्टर का काम सौंपा और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी इन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी के बदले पानी की बौछार करने का नियम बनाया। इस तरह से शास्त्री जी हर काम को अपनी लगन और दिल लगाकर करते थे, जिसके चलते 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी का पद मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा पार्टी के हर काम में खड़े होते थे। उनकी मेहनत और लगन से किए हुए प्रचार प्रसार ने कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी
पार्टी में सफलता हासिल दिलाई। शास्त्री जी की मेहनत और काबिलियत को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद शास्त्री जी वो प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए, लेकिन बहादुर जी को अपने शासन के काम में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी शास्त्री जी ने हार नहीं मानी और जमकर दुश्मनों का सामना किया। ये बात है साल 1965 की, जब पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के दम पर भारत पर हमला किया, जिसके बाद फौरन ही राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बड़ी मीटिंग रखते हैं, जिसमें डिफेंस के चीफ और शास्त्री जी भी शामिल थे। इस दौरान काफी डिस्कशन के बाद शास्त्री जी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जो करना कीजिए, मुझे बताइए हमें क्या करना है। इस तरह भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया। इस दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस नारे से देश भर में एकता आ गई और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान को भारत ने इस तरह हराया था कि उसने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। जिसके बाद रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशिगिन ने शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को पीस इमिग्रेंट्स पर साइन करने के लिए रूस की राजधानी ताशकंद में बुलाया। इस बारे में भी कहा जाता है कि शास्त्री जी पर दबाव बनाकर उनसे साइन कराए गए, जिसके चलते 11 जनवरी 1966 में रस्मी तरीके से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, शास्त्री जी के सभी योगदान, उनके खास कामों की वजह से आज उन्हें महान, निष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वेल, हमने अभी तक इनके करियर और देश के योगदान के बारे में जान लिया। अब इनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, अब उत्तर प्रदेश में है, भारत के कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माँ का नाम रामदुलारी देवी था। इनके पिता एक टीचर थे जिन्हें मुंशी जी के नाम से बुलाया जाता था। इनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बचपन में शास्त्री जी परिवार में नन्हे कहकर बुलाए जाते थे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शास्त्री जी की माँ इन्हें लेकर अपने पिता घर चली गई। इस दौरान इनकी शुरुआती पढ़ाई मिर्जापुर में हुई। साथ ही आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से पूरी की। काशी विद्यापीठ में इन्हें शास्त्री जी की ख्याति मिली और इस तरह से इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया, जिसके बाद से लेकर आज तक इन्हें शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने अपने आज की वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में शुरू से लेकर इनके प्रधानमंत्री काल में हुए सभी कामों तक की सारी जानकारियां देने की कोशिश की। अब आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।